हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 10th का आपके बायोलॉजी से जो प्रश्न पूछा जाता है जीव विज्ञान से, उसमें बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है और 2 सालों से लगातार ये पूछा नहीं जा रहा है। इस बार इसकी उम्मीद बहुत है कि इस बार आपके ये प्रश्न पत्र में छपा हुआ होगा और ये बहुत आसान प्रश्न होता है और इसको मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा दे रहा हूँ और आपको ये भूलेगा नहीं और आप इसको थोड़ा सा नोट्स कर लीजिएगा जो मैंने नोट्स किया है और आपके प्रश्न आपके बुक में होगा ही और उसमें से आप लोग जो है इसको अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा और तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस बार आपके बोर्ड 2023 में बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों देखो, आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप मन से तैयारी करिए, बिना मन के नहीं। जो करिए वो मन से और दिल से करिए और मुझे भी उम्मीद है कि आप करेंगे मन से। तो चलिए देखते हैं, आज मैं आपको इस प्रश्न पे खुल के अपने विचार रखूंगा और आपको बताऊंगा। और ये फैमिली प्लानिंग क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कि ये प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे परिवार नियोजन की परिभाषा दीजिए। ऊपर पहला प्रश्न समझिए, परिवार नियोजन को परिभाषित कीजिए। नियोजित परिवार के लिए अस्थायी विधियां और अस्थायी विधियां कौन कौन सी हैं, ये प्रश्न है 6 नंबर का। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, आपके सबसे अंतिम में यही होगा, बायोलॉजी के 6 नंबर का प्रश्न होगा और बहुत आसान प्रश्न होता है। अगर आप इसको एक बार समझ लेना मेरे से तो आपका कभी नहीं भूलेगा। तो पूरा समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए पूछ रहा है कि परिवार नियोजन क्या है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि परिवार नियोजन होता क्या है। तो देखिए परिवार नियोजन होता है कि जैसे परिवार को सीमित रखना, यानी जन्म दर को कम करना। मान लीजिए बहुत जनसंख्या हो गई, आपको पता है अपने भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ यानी कि 1 अरब 30 करोड़ से भी अधिक है और हमको लग रहा है कि आने वाले 10 साल बाद हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे, 1 पर यानी 1 नंबर पर रैंक करेंगे हम लोग। ये सब अपने भारत का कमाल है, लोगों का कमाल है। और यहाँ की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, इस पे नियम तो बनाती है लेकिन पूरी तरह लागू नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार को अपने वोटों का खतरा होता है। क्योंकि जनता नाराज हो जाएगी तो सरकार गिर जाएगी, जो सरकार इसको लागू करेगी। और इसके पहले हो चुका है कि इंदिरा गांधी ने एक बार लागू किया था नसबंदी और सरकार गिर गई थी। इस डर से कोई भी सरकार इसमें हाथ नहीं लगाना चाहती, भले कानून बना दे लेकिन सरकार सख्त नहीं होती है कि इस पर क्या किया जाए। बहुत से नियम कानून बने हैं कि आप इतने बच्चे आपके होंगे तो आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कहाँ लागू हो पाता है ठीक से। इसलिए क्योंकि सरकारों को अपनी सरकारें भी बचानी होती है। जनता पे अगर सरकार पूर्ण रूप से सख्त हो जाए तो फिर जनता क्या होगी, आप लोकतंत्र है उस सरकार को हटाएगी। और इसी वजह से अपने देश में ये समस्या बनी हुई है। और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हमारे देश में अशिक्षा है, यानी शिक्षित लोग नहीं हैं, उसका मतलब गलत अर्थ निकालते हैं, यानी वो बच्चे पैदा करना भगवान की देन समझते हैं। अरे भाई गलती आपकी और भगवान को लोग दोष देते हैं, गलती करते हैं। और इस तरह से क्या समस्याएं इस देश में और लोगों के ऊपर बीत रही है आपको पता होगा कि बताइए इतनी दिन इतनी लोग कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे खाएंगे, कहाँ से इनके लिए इतना अनाज आएगा, इनके लिए सुविधाएं होंगी, सरकार कहाँ से पूर्ति कर पाएगी। ये सारी समस्याएं बढ़ती चली जाती है, जनसंख्या बढ़ती है। तो जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो इसके लिए कुछ सरकार ने पहले से प्लानिंग बना रखा है, यानी इसको कहते हैं परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। ये परिवार कल्याण विभाग संभालता है, स्वास्थ्य मंत्रालय का, भारत सरकार का, और इसमें हर स्टेट की भूमिका होती है। जैसे इसका ये नियम है कि आप परिवार को कितना सीमित रख सकते हैं। जैसे परिवार उसे कहते हैं, जैसे माँ बाप हो गए और उनके बच्चे, इसको परिवार कहा जाता है। मान लीजिए मैं हूँ और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, इसको हम कहेंगे परिवार। और इसमें यानी कि आप अपने परिवार को कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कितने बच्चे को जन्म आप मतलब बच्चे को जन्म दे सकते हैं, इसके लिए एक नियम होना चाहिए कि अब आपको जो है अधिकतम कम से कम यानी कि 2 बच्चे और अधिक से अधिक 3 बच्चे, इसे तो आप ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये फैमिली प्लानिंग में आएगा। अगर ज़्यादा कर दिए तो ये फैमिली प्लानिंग आपका गलत हो जाएगा। तो फैमिली प्लानिंग जो है क्या करता है, परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग क्या करता है
इसकी परिभाषा क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, फैमिली प्लानिंग क्या है कि जब किसी परिवार की संख्या यानी बच्चों की संख्या अधिकतम 2 से 3 हो तो ठीक है, अगर उससे अधिक है तो खराब है। क्योंकि फैमिली प्लानिंग ये कहती है कि यदि ज़्यादा जनसंख्या होगी तो बच्चों को खाने की तकलीफ होगी, भोजन, राशन, पानी यानी बिजली, प्राकृतिक जो भी चीज़ें जो प्रकृति हमें उपलब्ध कराती है उसके लिए सबको समस्या बढ़ती है। सरकार को संसाधन उपलब्ध कराने में जनता को दिक्कत होती है, सबको सुविधाएं देने में सरकार को दिक्कत होती है। अब बताइए, जनसंख्या बढ़ेगी तो इससे समस्याएं तो पैदा होंगी, तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए ये नियम आपको जानना पड़ेगा और आपके बोर्ड में तो पूछा ही जाएगा। और जान लीजिए, आपके लिए भी फायदा होगा क्योंकि भविष्य के जनसंख्या बढ़ाने वाले तो आप ही लोग हो ना। क्योंकि अगर आप समझे रहोगे, जाने रहोगे, तभी तो आप अपने परिवार को सुखमय बना सकते। देखो, छोटा परिवार सुखी परिवार, इसलिए क्योंकि अगर मान लो कई लोग होते हैं, देखे होंगे कि भाई एक पेट में है, एक गोद में है और एक नीचे 2-3 ठो घिसिया रहे हैं पकड़ करके, किसी का नाक बह रहा है, किसी का कपड़ा नहीं है, किसी का कछिया नहीं है, किसी के पास किताब नहीं है, तो इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा टेंशन कौन झेलेगा भाई। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो परिवार को सीमित कर लीजिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बच्चे या 1 या 2, यही आपके लिए बेहतर होगा। और आप ही भविष्य के कंट्रोल करता हैं, यानी नियंत्रण करता आप ही हैं कि भविष्य में कंट्रोलर आप बन के रहेंगे तो भविष्य की जनसंख्या आप कम करेंगे। और होना भी चाहिए, तभी हम भारत को और अच्छा बना सकते हैं और परिवार को भी अच्छा बनाएंगे, तभी तो भारत अच्छा बनेगा। पहले परिवार को सुखमय बनाइए, भारत खुद सुखी हो जाएगा। और हर स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि परिवार सीमित हो तभी आप खुश रह सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे बात करते हैं कि प्रश्न जो है ये आपसे पूछ रहा है कि कैसे हम परिवार छोटा कर सकते हैं। जैसे ये तो नेचुरली है कि मानव में या अन्य जीवों में जनसंख्या जनन करने की यानी कि मतलब अपने जैसे संतानों को जन्म करने की क्षमता है, प्रचुर क्षमता है। वो इसको रोकेंगे कैसे? आखिर आप चाहते हैं कि 2 ही बच्चा हो या 1 बच्चा हो या उसे अधिक ना हो, तो कैसे रोकेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे? इसमें आपको कुछ विधियां होती है। एक विधि होती है अस्थाई विधि, परमानेंट विधि। तो परमानेंट विधि जो होती है ना, अगर एक बार यूज किए इस विधि का तो फिर दोबारा आप माँ और बाप नहीं बन सकते। और अगर अस्थाई विधि का यानी कि टेम्परोरी विधि का आपने इस्तेमाल किया तो आप फिर से माँ बाप बन सकते हैं। लेकिन जब तक चाहे आप कंट्रोल किए रहेंगे इस परमानेंट ये टेम्परोरी विधि से, तो आपके संतानें जन्म नहीं लेगी। लेकिन जब आप चाहें तो आप संतान को जन्म दे सकते हैं। तो टेम्परेरी जो है ना, यानी अस्थाई है, इसको जब चाहें आप तब संतान को जन्म दे सकते हैं। नहीं देना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, बच्चे जन्म नहीं लेते हैं। और इसमें जो है अगर एक बार ये हो गया ऑपरेशन, पुरुष ऑपरेशन और महिला ऑपरेशन, तो दोबारा बच्चे को जन्म आप नहीं दे सकते, दोबारा माँ बाप आप नहीं बन सकते। तो इसका देखिए परिवार नियोजन तो आप समझ गए कि फैमिली प्लानिंग क्या है। परिवार को छोटा रखना, कंट्रोल करना और वही खुश रहना। खुश रहा परिवार यानी जिसमें भोजन, कपड़ा लता की दिक्कत ना हो, वो खुश रहे, ये फैमिली प्लानिंग की योजना है। और इसको लिखेंगे कैसे बोर्ड में? यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये अस्थाई विधि यानी कि पहली विधि जो है अस्थाई, इसको कहते हैं अंग्रेजी में टेम्परोरी मेथड्स, यानी टेम्परोरी मेथड्स है। इसमें देखिए पहला आपको काम क्या करना पड़ेगा, आपको या किसी को भी अगर जनसंख्या कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले उसको आत्मसंयम रखना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल। और सेल्फ कंट्रोल क्या है? देखिए, अगर पत्नी ऋतुकाल में, ऋतुकाल क्या होता है? महिलाओं का एक मासिक धर्म आता है, मासिक धर्म हर 28 दिन पे मासिक धर्म आता है, तो इसको बोलते हैं मासिक धर्म या ऋतुकाल भी बोलते हैं। तो मासिक धर्म जो होता है ना, तो इसमें अगर इस काल में मासिक धर्म यानी 7 दिन पहले, इसके आने के 7 दिन पहले, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 7 दिन पहले, अगर इस मासिक धर्म के आने के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद अगर आप स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं तो गर्भधारण होने की संभावना 0 होती है। ये भी कोई फिटिंग व्यवस्था नहीं है, फिक्स व्यवस्था नहीं है। कई बार बायोलॉजिकल सिस्टम महिलाओं में अलग हो जाता है और बच्चा गर्भधारण हो जाता है।
और इससे फिर क्या होगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी भाई। तो इसीलिए ये उतना सुरक्षित नहीं जा। लेकिन आत्मसंयम, गांधी जी भी कहा करते थे कि अगर आत्मसंयम रखेंगे तो ऐसे ही देश की जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। मतलब आपको कंट्रोल करके पुरुष और स्त्री को दूर रहना पड़ेगा। लेकिन आज के ज़माने में कहाँ है भाई, हर आदमी इतना उत्तेजित है कि कहाँ कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, तो बढ़ेगी। इसलिए इसके लिए कुछ युक्तियाँ बनाई गई हैं, जो मेडिकल रूप से युक्तियां बनाई गई हैं जिससे कि जनसंख्या कंट्रोल किया जा सकता है। अगर उन युक्तियों को प्रयोग करे मनुष्य तो जनसंख्या बढ़ने से रोक सकता है। तो इसलिए देखिए आप क्या है कि आप अगर आत्मसंयम तो आपके ऊपर निर्भर हो गई, आपने देख लिया कि अगर आप कंट्रोल करेंगे तभी जनसंख्या कंट्रोल होगी। और दूसरी चीज़ है लूप, दूसरा है अस्थाई में कि अगर आप लूप का इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये कहाँ होता है, ये महिलाओं की योनि में लगाया जाता है। और योनि में लगा देने से क्या होता है कि महिलाओं के शरीर से जो अंडा निकलता है, अंडा यानी यहाँ देखिए जो महिलाओं के शरीर से एक तरह का अंडा होता है ऐसे यहाँ से आने वाला, तो इसमें यहाँ पे एक देखिए यहाँ अंडाशय होता है, यहाँ पे अंडाशय, तो यहाँ पे अंडाशय से महिलाओं के अंडा जब लूप लग जाता है तो ये अंडा यहाँ नहीं आ पाता है। और जब यहाँ पे जाता है सीमन यानी शुक्राणु, तो यहाँ पे क्या होगा, शुक्राणु इससे मिल नहीं पाता है अंडे से। तो अंडे से जब शुक्राणु यहाँ से अंडा जाएगा ही नहीं और मिलेगा ही नहीं, तो फिर यहाँ इसका जाइगोट बनेगा नहीं, और जाइगोट नहीं बनेगा तो फिर शिशु का जन्म यानी जीव का जन्म नहीं होता। यानी अंडा और शुक्राणु यानी अंडाणु और शुक्राणु जब तक नहीं मिलेंगे तब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है। तो इसलिए क्या किया गया कि अगर आप इस लूप को लगवा लेंगे, यानी महिला की योनि में अगर इसको फिट कर दिया जाए लूप को, तो इससे आपके संतान जन्म लेने की क्षमता नहीं होती है। और अगर आपको संतान दोबारा प्राप्त करना है तो उस लूप को अगर आप निकलवा देंगे तो फिर से आप संतान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सब काम एक अच्छे डॉक्टर से, महिला डॉक्टर से, अच्छे जानकार महिला डॉक्टर से ही करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें खतरा होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग निरोध। देखिए क्या है निरोध, कंडोम। इसको आप जानते होंगे, आजकल प्रचार हो रहा है टीवी वगैरह पे, मोबाइल वगैरह पे, आप देखते हैं अखबार वगैरह में ये छपता है, प्रचार किया जाता है ये कंडोम का। और ये जरूरी भी है क्योंकि इस पे खुल के बातें होनी चाहिए, तभी हमारा देश की जनसंख्या घटेगी और तभी लोग सुखी से रह पाएंगे, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है भाई। काहे कि एक बार हम जा रहे थे परीक्षा देने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का लखनऊ, गोरखपुर से जब हम चढ़े तो हुआ क्या कि इतने लड़के जा रहे थे पेपर देने कि 3 ट्रेन मेरी छूट गई, लेकिन किसी में जगह नहीं मिला। और चौथे में मतलब चढ़े तो चौथे ट्रेन में चढ़े तो वहाँ क्या हाल था कि भाई इतने ठूस ठूस के बैठे थे कि अगर हम ऐसे कर रहे थे ना, ऐसे ही किए रहे थे, ऐसे ही बस हिल भी नहीं पाए। अगर कहीं खुजली हो रही ना इधर उधर तो खुजला भी नहीं पा रहे थे भाई, वो हाल था उस ट्रेन में। तो हम सोचे कि भाई इतने लोग रोज आ रहे हैं जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं भाई, गजब का भीड़ है दुनिया में। यानी ये सब जनसंख्या है, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी दिक्कत हम लोगों को बढ़ती जाएगी, सबको बढ़ेगी, हम ही को नहीं, सबको जनसंख्या से दिक्कत है, क्योंकि संसाधन घट रहे हैं ना, जनसंख्या तो बढ़ रही है, संसाधन घट रहे हैं, तो परेशानी तो सबको होगी ना बाबू। तो इसलिए थोड़ा इस पर आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप चल के भविष्य आप ही को तैयार करना है तो आप लोग भी जनसंख्या को कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो फिर परेशानी आपको भी झेलनी पड़ सकती है, आपके बच्चों को भी झेलनी पड़ सकती है। तो देखिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल आसान है, सबसे आसान तो यही है, क्योंकि एक अगर पुरुष जो है ये पुरुष इस्तेमाल करता है, ये लूप महिला में लगता है, ये पुरुष के लिए होता है निरोध जो होता है। आजकल महिला निरोध भी आ गया है, देखिए महिलाओं के लिए भी निरोध आ गया है, तो इसका लिए भी इस्तेमाल महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि कंडोम से पुरुष का जो शुक्राणु होता है वो महिला के योनि में नहीं पहुंच पाता है और वो अंडाणु से संपर्क नहीं कर पाता है, इसलिए जाइगोट नहीं बनता है और शिशु का जन्म नहीं होता है, यानी कि गर्भधारण नहीं होता है। तो इसे ये फायदा है। अब देखिए हम लोग आते हैं इस स्त्रियों का सुरक्षित काल। अभी मैंने आपको कुछ सेफ पीरियड आपको बताया था कि माँ, अब यहाँ देखिए ये है रासायनिक औषधियाँ। आजकल देखिए मार्केट में और रासायनिक औषधियाँ भी मिलने लगी हैं, और ये क्या होता है कि ये पुरुष को नहीं खाना है, महिला को खाना है। इंजेक्शन भी आजकल आ रहा है, मार्केट में इंजेक्शन भी आ रहा है कि अगर वैक्सीनेशन हो जाए तो उस वैक्सीनेशन से 6 महीना, साल भर, 2 साल तक आप बच्चे मानी महिला के शरीर में अंडा बनेगा ही नहीं, तो बच्चा जन्म नहीं लेगा, इसलिए इसे ये भी फायदा है। और दूसरा ये पिल्स का मतलब होता है गोलियाँ,
यानी कि गोलियां बनी हुई मार्केट में, जैसे माला डी गोली आती है, तो अगर वो महिला पर डे खाएगी एक तो उसके शरीर में जो अंडा बनेगा वो नहीं बनता है और इसलिए उसमें गर्भधारण की उम्मीद नहीं रह जाती है। तो इसके वजह से भी आप मतलब कि संतानों को कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चे जन्म नहीं लेंगे। लेकिन जब आप छोड़ देंगे इनका उपयोग करना तो फिर से आप माँ बाप बन सकते हैं। यहाँ देखिए गर्भ समापन, तो गर्भ समापन क्या होता है, देखिए गर्भ समापन जो होता है ना, एबॉर्शन, यानी कि इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए अनवांटेड आपको बच्चा हो रह गया, यानी गर्भ हो गया और आप परेशान हो गए, तो कहेंगे कि भाई मेरे पास पहले से 3-4 औलादे हैं तो फिर कहाँ से अगले का खर्चा मैं झेल पाऊंगा, गलती तो आपने की है। तो उसके लिए भी उपाय है कि अगर बच्चे का पता चलता है तो कम से कम 4 महीने तक का बच्चा, याद रखिएगा, आप एबार्शन करा सकते हैं और इसमें रिस्क भी होता है। अच्छे परामर्शी डॉक्टर से ही ये काम कराना चाहिए, सबसे नहीं कराना चाहिए। इसमें रिस्क होता है महिलाओं के जीवन पे और बार बार ये नहीं होना चाहिए, बार बार महिला का गर्भ समापन नहीं होना चाहिए, इससे बहुत बड़ा खतरा होता है, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए ये तो हो गया, आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये जब चाहे बाप बन सकते हैं, जब चाहे माँ बन सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है, जब तक चाहे नहीं बन सकते हैं, ये आपके हाथ में है। अब हम लोग आते हैं देखिए अस्थाई विधियां पे, यानी अब ये परमानेंट हो गया, अगर एक बार करवा दिए ना तो दोबारा बच्चा नहीं होगा। अब देखिए क्या होगा, एक बार करा दिए यानी कि आप क्या करेंगे, पुरुष ऑपरेशन, वास्केक्टोमी। ये क्या होता है ना, पुरुष का नस होता है। जैसे पुरुषों में क्या होता है आपको मैं बता दूं, चलिए यहाँ पे हाथ से ही मिटाता हूँ। जैसे महिलाओं में क्या होता है कि ये अंडा वाला जो भाग होता है, दोनों को मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। जैसे पुरुष के वृषण होते हैं, वृषण समझ रहे हैं ना, आपके शरीर में 2 अंडा नीचे लटकते रहते हैं, 2 अंडा आपके शरीर में नीचे लटकते रहते हैं। उसको क्या किया जाता है, इससे जो नस निकलता है ना, ये जो नसें जाती हैं, तो आपके शरीर से ये नस जाता है ना, तो इसी में शुक्राणु जन्म लेता है, इसी आपके वृषण में ही शुक्राणु जन्म लेता है। सारा तो वही वजह है जनसंख्या का। तो क्या किया जाता है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ करके यहाँ पे बांध देते हैं, चीरा लगा के, हल्का सा चीरा लगता है, 2-4 दिन दिक्कत होती है, उसके बाद फिर आप मस्त हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे और फिर आपको ये लग रहा होगा कि तब तो हम बेकारे हो जाएंगे, फिर कुछ कर ही नहीं सकते, अपने बीवी के साथ बीवी रहेगी नहीं। तो इसलिए ऐसे कोई खतरा भी नहीं है, याद रखिएगा कि इसे आप ऐसा नहीं है कि आप वो वाली सुख नहीं उठा सकते अपने पत्नी से जो पहले उठा रहे थे, उतना ही सुख होगा। बस ये होगा कि ये शुक्राणु जो है अब बाहर नहीं जाएगा और जब बाहर नहीं जाएगा तो अंडाणु से मिलेगा नहीं और जब अंडाणु से मिलेगा नहीं तो संतान जन्म नहीं ले सकता। तो इसलिए इसको बांध दिया जाता है। अब क्या होगा, दूसरा देखिए, ये तो हो गया पुरुष नसबंदी, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये होता है आप पहले जैसे काम क्षमता शरीर सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये हो आप संतान को दोबारा जन्म नहीं दे सकते चाह कर भी। अब यहाँ देखिए पुरुष के बाद महिला नसबंदी भी होता है, ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या किया जाता है कि महिलाओं के, देखिए महिलाओं में कुछ हिस्से होते हैं जहाँ से ये अंडा निकलते हैं, यहाँ पे देखिए अंडाशय होता है। अब इस अंडाशय का भाग क्या किया जाता है कि इसको महिला को चीरा लगा के इसको बांध दिया जाता है और जब बांध दिया जाएगा नस को तो ये अंडा इसमें नहीं, गर्भाशय तक नहीं पहुँचेगा। अगर यहाँ शुक्राणु पहुँच भी जाता है तो फिर भी खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ अंडा है ये नहीं है, यानी जाइगोट बनाएगा नहीं, तो फिर संतान जन्म नहीं लेगा। तो इस तरह से महिला नसबंदी इसको बोलते हैं और इसको पुरुष नसबंदी भी बोलते हैं। तो ये अस्थाई विधियां हैं, इसे आप एक बार करा लिए तो दोबारा आप माँ बाप नहीं बन सकते चाह कर भी। और इससे ये फायदा है कि आप बन तो नहीं सकते, लेकिन ये होता है कि आप, कई लोग डरते हैं कि जनसंख्या अगर मान लीजिए 2-4 बच्चे हैं या 3 हैं तो आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भविष्य भी इससे ये नहीं होता है कि आप हमेशा के लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वही जोश, वही मर्दाना ताकत, वही जुनून रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और अगले टॉपिक पे मैं लेके आऊँगा, तो उसको भी हम लोग बायोलॉजी से पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पढ़ाया जाएगा।